हेलो दोस्तों, मैं हरीशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूं करंट अफेयर्स की क्लास जो 8 मई 2020 की है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं डेली ही करंट अफेयर्स की क्लास और स्पेशल जनरल साइंस, स्पेशल जनरल नॉलेज और आरआरसी के थ्रू होने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट पेपर अपने चैनल पर डेली प्रोवाइड कराता हूं। तो आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 जीता? तो इसका राइट आंसर है मुख्तार खान। कौन है? मुख्तार खान। क्लियर। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकार डार यासीन मुख्तार खान और चन्नी आनंद ने फीचर्स फोटोग्राफी के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 जीता है। तीनों पत्रकारों न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस एपी के लिए काम करते हैं। ठीक है ना। पुरस्कार के प्रकाशक दाना कैनेडी द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई थी। पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए सम्मान मिला है। क्लियर है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर है किस देश ने की? तो ऑप्शन नंबर बी, अज़रबैजान ने की। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अज़रबैजान गणराज्य द्वारा की गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष और अज़रबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इल्हाम अलीयेव हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का विषय यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 विषय था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों को गति देना था। क्लियर। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इस प्रकार से, निम्नलिखित में से किसने समुद्र सेतु ऑपरेशन की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना ने। किसने की? भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन की शुरुआत की। क्लियर। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। समुद्र सेतु सी ब्रिज का अनुवाद करता है। भारतीय नौसेना जहाज जलस्व एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू होगा। द्वीप देशों से कुल 1000 लोगों को निकालने की योजना है और निकाले गए लोगों को केरल के कोच्चि में विस्थापित किया जाएगा और अधिकारियों की देखरेख में सौंपा जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, किसने घरेलू हिंसा से बचे लोगों का समर्थन करने के लिए आइसोलेटेड नॉट एलोन अभियान शुरू किया? किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, एवॉन ने किया। क्लियर। अब थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं।
एबॉन ने घरेलू हिंसा से बचे लोगों का समर्थन करने के लिए आइसोलेटेड नॉट एलोन अभियान शुरू किया है। एबॉन ने इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए 3 NGO शक्ति शालिनी स्वयं एवं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया FPAI के साथ सहयोग किया है। एबॉन द्वारा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई पहल शुरू की गई हैं और अपने साथी के साथ घरेलू व्यवहार पीड़ितों के संरक्षण, बचाव और पुनर्वास के लिए गैर लाभकारी संगठन है। क्लियर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। आर्मी ट्रेनिंग कमांडर ARTRAC के नवनियुक्त प्रमुख का नाम बताइए। तो इसका नाम बताना है आपको, कौन हो गए हैं नवनियुक्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार है इस क्वेश्चन के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को 1 मई 2020 को आर्मी ट्रेनिंग कमांडर ARTRAC के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले आर्मी वॉर कॉलेज के कमांडर, एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान और भारतीय सेना के थिंक टैंक के रूप में कार्य किया है। इससे पहले वह सेना मुख्यालय में महानिदेशक परिप्रेक्षक योजना के रूप में सेवारत थे। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। किस मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजी ड्रोन GARUD पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। किसने किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। क्लियर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन गार्ड पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा महानिदेशालय नागरिक उड्डयन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। वेबसाइट कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए सरकार की एजेंसियों को सतर्क रूप से फास्ट ट्रैकिंग छूट में सहायता प्रदान करेगी। यह सरकार को कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा और अगले आदेशों तक लागू रहेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर छूट को सतर्कता रूप से शून्य दिया जाएगा और दंडात्मक कार्य होगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। निम्न में से किसने उद्यम परिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु हांगकांग के न्यू फ्रंटियर कैपिटल्स मैनेजमेंट के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT हैदराबाद ने की है। ये साझेदारी किसने की? IIT हैदराबाद ने। क्लियर। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं हम। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद एक उद्यम परिस्थितिकी तंत्र बनाने और उद्यम के लिए एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के लिए हांगकांग की वित्तीय फर्म न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साझेदारी करेगा। फर्म के टोक्यो और सिंगापुर में कार्यालय भी है। समझौता ज्ञापन MOU का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और ऊष्मायन को बढ़ावा देना है। समझौता ज्ञापन पर IIT हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर BS मूर्ति और न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंगेकी उसकी ने हस्ताक्षर किए और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से फर्म IIT हैदराबाद के परिसर में एक कार्यालय स्थापित कर सकेगी। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है। विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। विश्व अस्थमा दिवस 2020 का विषय इनफ अस्थमा
डेथ्स है। यह प्रति वर्ष मई के महीने मंगलवार को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष से यह प्रति वर्ष 5 मई को मनाया जाएगा। इसे अस्थमा के लिए वैश्विक पहल GINA द्वारा अस्थमा के प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता, देखभाल और समर्थन बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। पहला विश्व अस्थमा दिवस 1998 में आयोजित किया गया था। पूरे विश्व में स्वास्थ्य देखभाल समूह और अस्थमा शिक्षकों के साथ मिलकर दिन का आयोजन किया जाता है। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 9 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ की गई है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। तो बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगी और योजना के तहत राज्य में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो राज्य में कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के तहत पंजीकृत लगभग 1 लाख श्रमिकों को 2,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक माइकल पिंटो। क्लियर। किसको बनाया गया है? अशोक माइकल पिंटो को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 2 वर्षों की अवधि के लिए 4 मई 2020 को IBRD के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यक्रम निदेशक के रूप में नामित किया गया था। अशोक माइकल पिंटो एरिक बेथेल का कार्यभार संभालेंगे। अशोक एम पिंटो वर्तमान में संयुक्त राज्य कोष विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। क्लियर। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं अगली करंट की क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।